हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2018 में बनी एक हॉलीवुड मूवी रेडी प्लेयर वन की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें वर्ष 2045 का वक्त दिखाया जाता है, जहां दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। लोग अपनी वास्तविक ज़िंदगी की सच्चाई को भूलकर वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब कि ऐसी दुनिया जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। इस दौर में मतलब 2045 में एक बहुत ही फेमस गेम को बनाया गया जिसका नाम ओसिस होता है। इस गेम के ओनर का नाम जेम्स होता है। उसने मरने से पहले एक मैसेज दुनिया भर के लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। वो कहता है कि इस गेम के अंदर एक एग है जिसे ईस्टर एग कहा जाता है, और जो भी उस एग को इस गेम में ढूंढेगा वो इस गेमिंग कंपनी का ओनर बन जाएगा। लेकिन उस एग तक पहुंचने के लिए प्लेयर्स को इस गेम को खेलकर 3 चाबियों को ढूंढना होगा, जिसके द्वारा वो गेट खुलेगा जिसके अंदर ईस्टर एग रखा गया है। अब ये मैसेज सुनते ही दुनिया भर में हलचल होने लगती है और अब दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें हिस्सा लेने लगते हैं। IOI कंपनी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, का CEO सोरेंटो भी इस गेम में हिस्सा लेता है। उसकी एक बहुत ही बड़ी टीम इस गेम को खेलने में लगी होती है। वो किसी भी कीमत पर इस गेम को जीतना चाहता है ताकि दुनिया की इस सबसे बड़ी कंपनी को वो अपने नाम कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वेड होता है। वेड के मॉम और डैड नहीं है। वो बचपन से ही अपनी एक आंटी के पास पला बड़ा है। दुनिया में बाकी लोगों की तरह ही वेड को भी ओसिस गेम खेलने का शौक होता है। ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, क्योंकि जो भी प्लेयर इस गेम को खेलता है उसे ये लगने लगता है कि वो एक सच्ची दुनिया में जी रहा है। इसलिए वेड भी इस गेम को काफ़ी इंजॉय करता है। वेड का इस गेम में नाम पार्जिवल होता है और वेड भी उन तीनों चाबियों की तलाश में लगा हुआ है जिसके द्वारा वो ईस्टर एग को हासिल कर सकता है। पहली चाबी को ढूंढने के लिए रेसिंग कंपटीशन होता है। वेड इस गेम में बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छी तरह से इस रेस को जीतने की कोशिश भी करता है। एक समय पर वेड को लगता है कि वो इस रेस को जीत लेगा, लेकिन तभी उसकी कार के सामने एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला आ जाता है। वो गोरिल्ला उसकी गाड़ी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे पहले कि वो गोरिल्ला वेड को मार डालता, तभी वहाँ पर वेड की दोस्त R3 आ जाती है और उसे उस गोरिल्ला के हमले से बचा लेती है। R3 वेड की गेमिंग पार्टनर है। अब ये दोनों वहाँ से एक लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि इस गेम को सॉल्व करने से रिलेटेड कुछ क्लू इन्हें मिल सके। इस लाइब्रेरी में ओसिस गेम बनाने वाले ऑनर जेम्स हैलिडे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। उन सबको देखने के बाद वेड यानी कि पर्सिवल कहता है कि हम रेस में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम पीछे की तरफ कभी नहीं जाते। और अब जब अगली रेस होती है तो सारे प्लेयर्स अपनी कार से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पर्सिवल आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे जाने लगता है। और तभी एक तहखाने जैसा रास्ता उसके लिए खुल जाता है और उस रास्ते पर पर्सिवल लगातार पीछे जाता है और बहुत ही जल्द वो इस रेस की फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेता है और फाइनली वो इस पहले राउंड को जीत लेता है। यहाँ पर पर्सिवल के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और वो पर्सिवल को पहली चाबी देता है। पर्सिवल यानी कि वेड के 4 और साथी वेड के बाद इस जगह पर पहुंच जाते हैं और पर्सिवल की ये टीम सबसे पहले नंबर पर होती है। अब जब IOI के CEO को पता चलता है कि पर्सिवल और उसकी टीम ने पहला राउंड जीत लिया है तो उसे ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। इसलिए IOI कंपनी के CEO सोरेंटो अब किसी भी कीमत पर ये जानना चाहता है कि पर्सिवल का रियल लाइफ में क्या नाम है और उसका एड्रेस क्या है। इसलिए अब वो खुद इस गेम के अंदर जाता है और एक खतरनाक कैरेक्टर से पर्सिवल के बारे में जानकारी इकट्ठा करके देने को कहता है और कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। वहीं हमें दूसरी तरफ वेड को दिखाया जाता है जो दूसरी चाबी को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। वो अपने दूसरे क्लू को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि एक क्रिएटर जो अपनी क्रिएशन से नफरत करता है। इस क्लू को सॉल्व करने के लिए वेड वर्चुअल वर्ल्ड में जाता है और अपने पार्टनर R3 से मिलता है। अब दोनों एक क्लब में जाते हैं ताकि दूसरे क्लू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। पर्सिवल R3 को पसंद करने लगा था, इसलिए क्लब में डांस करने के दौरान R3 को वो प्रपोज कर देता है और अपना रियल नाम भी उसे बता देता है जो कि वेड होता है। और पर्सिवल का असली नाम गेम का वो कैरेक्टर सुन लेता है। पर्सिवल के रियल आइडेंटिफिकेशन को पता करने के लिए कहा था और कुछ ही देर में ये बात IOI के CEO तक पहुंच जाती है और उसके सोल्जर्स वर्चुअल वर्ल्ड में इस क्लब पर अटैक कर देते हैं। अब पर्सिवल और R3 उन सोल्जर्स से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये उनसे नहीं लड़ पाते। और तभी पर्सिवल अपने पास से एक क्यूब निकालता है जो समय को कुछ समय के लिए रोक सकता था। और जैसे ही पर्सिवल उस क्यूब को हवा में फेंकता है, समय कुछ वक्त के लिए रुक जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। R3 पर्सिवल से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में गेम को जीतने के लिए नहीं आई हूँ। दरअसल मैं IOI के CEO सोरेंटो से बदला लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी कीमत पर गेम जीते, क्योंकि उसके कारण मेरी डैड की मौत हो गई थी।
पार्जवल को भी समझ आ जाता है कि उसे इस तरह की नासमझी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने गेम पर फोकस करना चाहिए। अब अगले दिन पार्जवल के पास IUI के CEO का मैसेज आता है, जो उसे एक ऑफर देता है और अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। पार्जवल अपने वर्चुअल रूप में उससे मिलने के लिए जाता है। सोरेंटो पार्जवल से कहता है कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे कर दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन पार्जवल साफ इनकार कर देता है और तभी पार्जवल सोरेंटो की ID और पासवर्ड को देख लेता है और उसे याद कर लेता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है। लेकिन गुस्से में आकर सोरेंटो पार्जवल के घर को ड्रोन से ब्लास्ट करवा देता है, जिसमें उसकी आंटी मारी जाती है। ये देखकर वेड को काफी दुख होता है, लेकिन तभी वेड को एक आदमी वहां से किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब वेड के आंख से पट्टी खोली जाती है तो उसके सामने एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी होती है, जिसका नाम समैंथा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि गेम में पार्जवल की पार्टनर R3 होती है, जिसे वेड कभी नहीं मिला था। वेड से बात करने के दौरान समैंथा को दूसरे क्लू के बारे में पता चल जाता है। वो वेड से कहती है कि जेम्स कीरा नाम की एक लड़की को पसंद करता था, इसलिए जेम्स उसे प्रपोज करने के लिए सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने लेकर गया, लेकिन वो उसे वहां पर कुछ नहीं कह सका, इसलिए हमारा दूसरा क्लू वहीं छुपा हुआ है। अब वेड जल्दी से अपनी टीम के साथ वर्चुअल वर्ल्ड की उसी लाइब्रेरी में जाता है जहां पर जेम्स की रियल लाइफ की रिकॉर्डिंग रखी गई है। वहां पर जाने के बाद पार्जवल उस टाइम में बनाई गई उस मूवी को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे डायरेक्टर ने बनाया जरूर था, लेकिन वो मूवी उसे कभी पसंद नहीं आई थी। ये पार्जवल को मिला क्लू होता है और फाइनली वो मूवी उन्हें मिल जाती है। ये एक हॉरर मूवी होती है जिसका नाम होता है द साइनिंग। थिएटर के अंदर जाने पर इन्हें वहां पर एक फोटो मिलती है जिसमें जेम्स और कीरा का फोटो भी होता है। थिएटर में एक जगह ऐसा भी होता है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज डांस कर रहे होते हैं और उनके बीच होती है कीरा। कीरा को देखते ही R3 कीरा को ज़ॉम्बी के बीच से निकालकर बाहर ले आती है। ये कीरा का बस एक वर्चुअल रूप होता है। वो कीरा से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कब से कुछ बताना चाहती थी। ये कहकर वो गायब हो जाती है और अब वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसने पार्जवल को पहली चाबी दी थी और अब ये आदमी R3 को दूसरी चाबी देता है। अब ये लोग फाइनली 2 राउंड क्लियर कर चुके होते हैं। जब ये बात IUI कंपनी के CEO को पता चलता है कि वेड के ग्रुप के पास 2 चाबियां आ गई हैं, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तभी सोरेंटो को पता चलता है कि वेड के घर पर किए गए हमले में वेड जिंदा बच गया। इसलिए अब सोरेंटो उस जगह को ढूंढ लेता है जहां पर वेड छुपा हुआ है और उस पर लगातार अटैक करवाता है, लेकिन समय रहते R3 वेड को वहां से भगा देती है और खुद उन लोगों के हाथों पकड़ी जाती है। और अब वेड अपनी टीम मेंबर्स के रियल लाइफ कैरेक्टर से मिलता है, जो वेड को वहां से एक गाड़ी में लेकर निकल जाते हैं। उस गाड़ी में गेम खेलने का पूरा सिस्टम होता है। अब चूंकि वेड को सोरेंटो का ID और पासवर्ड पता होता है, क्योंकि जब वेड उसे मिलने गया था तो उसने सोरेंटो के ID और पासवर्ड को देख लिया था, इसलिए अब वो उसके सिस्टम को हैक कर लेता है और समांथा के रियल लोकेशन का उसे पता भी चल जाता है। दरअसल समांथा से IUI कंपनी में एक मजदूर के तौर पर कैद करके काम कराया जा रहा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वेड समांथा को वहाँ से आज़ाद करा लेता है, लेकिन समांथा वहां से बाहर नहीं आती, बल्कि वो CEO के ऑफिस जाती है जहां पर तीसरी चाबी छुपी हुई है। उसे IUI कंपनी ने एक प्रोटेक्टर सील से कवर कर दिया होता है और समांथा उसी प्रोटेक्टर सील को हटाने की कोशिश में लग जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो उस सील को हटा देती है। इधर पार्जवल इस गेम को खेलने वाले सारे प्लेयर्स को एक मैसेज भेजता है कि उसे इस गेम को जीतने में सभी की मदद चाहिए और गेम खेलने वाले सारे प्लेयर्स को ये बात पहले से पता होती है कि अगर सोरेंटो ये गेम जीत गया तो वो इस गेम का यूज गलत कामों में करेगा। इसलिए सभी प्लेयर्स पार्जवल की मदद करने के लिए उसके पास आ जाते हैं और ये सभी प्लेयर्स IUI की आर्मी से लड़ने लगते हैं। अब कुछ देर बाद सोरेंटो भी यहाँ आ जाता है और अपने मेगा गॉडजिला कवच में बैठकर युद्ध में शामिल हो जाता है। उसका ये रूप काफी भयानक होता है और अब सोरेंटो इस गेम को खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर्स को मार डालता है, लेकिन तभी वहाँ पर R3 आ जाती है और उस मेगा गॉडजिला कवच के अंदर एक बॉम्ब फेंक देती है और सोरेंटो का वो मेगा गॉडजिला कवच पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी दौरान सोरेंटो R3 को IUI के कॉस्ट्यूम में देख लेता है और वो समझ जाता है कि R3 IUI के प्लाजा में ही कहीं है और वो अब R3 को अपने प्लाजा में ढूंढना शुरू कर देता है। और इधर गेम में पार्जवल R3 के एक्सप्रेशन से पता कर लेता है कि समांथा मुश्किल में है। पार्जवल उसे वहां से निकलने को कहता है, लेकिन समांथा गेम छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी। ये देखकर पार्जवल उसे शूट करके गेम से बाहर निकाल देता है और इधर रियल लाइफ में समांथा उस जगह को छोड़कर बाहर आ जाती है। इस गेम में पार्जवल अपने पार्टनर के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फाइनल गेम यानी कि फिनाले होना है। उस गेम का नाम एडवेंचर होता है, जो जेम्स हैलेडी की फेवरेट गेम थी। पार्जवल उस गेम को खेलने वाला होता है कि तभी वहां पर सोरेंटो आ जाता है। वो पार्जवल से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, लेकिन पार्जवल इससे साफ इनकार कर देता है
ये सुनने के बाद सोरेंटो वहाँ ब्लास्ट कर देता है, जिससे इस गेम को खेलने वाले सारे प्लेयर्स की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड पर दिखाया जाता है कि इस गेम को खेलने वाले सारे प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं और सभी का स्कोर 0 हो गया है। लेकिन तभी अचानक स्कोर बोर्ड पर पार्सिवल का स्कोर फिर से बढ़ने लगता है। दरअसल पार्सिवल के पॉकेट में एक एक्स्ट्रा लाइफ की कॉइन होती है जो किसी ने उसके पॉकेट में डाल दी थी, इसलिए पार्सिवल मर के फिर से गेम में जिंदा हो गया। अब पार्सिवल इस गेम में बिल्कुल अकेला है और अब वो जेम्स हैलिडे के फेवरेट गेम एडवेंचर को खेलना शुरू करता है और फाइनली वो इस गेम को अच्छी तरह से खेल लेता है। और इसके बाद वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है और पार्सिवल को तीसरी और आखिरी चाबी देता है। ये सब देखकर सोरेंटो अपने आदमियों को उस वैन का पीछा करने के लिए कहता है जिसमें पार्सिवल इस गेम को खेल रहा होता है। और अब सोरेंटो के आदमी उस वैन को कार से बार बार टक्कर मारने लगते हैं, जिससे पार्सिवल को गेम खेलने में प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन फिर भी पार्सिवल तीनों चाबियों की मदद से एक मैजिकल गेट को खोलता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना होता है और वो बूढ़ा आदमी भी होता है। वो बूढ़ा आदमी पार्सिवल को एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है और कहता है कि इसके बाद तुम इस कंपनी के मालिक बन जाओगे। अब पार्सिवल उस पेपर पर साइन करने ही वाला होता है कि वो अचानक रुक जाता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि एक बार इसी तरह जेम्स हैलिडे ने अपने बेस्ट फ्रेंड से सारे शेयर्स खरीद लिए थे और अपने बेस्ट फ्रेंड को कंपनी से बाहर निकाल दिया था और यही जेम्स हैलिडे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और ये कहने के बाद पार्सिवल उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। अब ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी जेम्स हैलिडे में बदल जाता है और पार्सिवल को अपने हाथों से ईस्टर एग देता है। और इधर रियल लाइफ में सोरेंटो जैसे ही उस वैन को रुकवा कर उसका दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि वेड के हाथों में ईस्टर एग आ चुका है और ये देखकर वो रुक जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अब इस कंपनी का मालिक वेड बन चुका है। अब कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो सोरेंटो और उसके सिक्योरिटी को वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है। अब इस जगह पर जेम्स हैलिडे का वो दोस्त आता है जो कंपनी छोड़कर चला गया था। वो वेड को एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है और कहता है कि इसके बाद तुम इस कंपनी के रियल ऑनर बन जाओगे। वेड कहता है कि मैं इस कंपनी को अपनी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर चलाना चाहता हूँ। अब जब वेड हैलिडे के दोस्त से बात करता है तो उसे पता चलता है कि गेम में क्यूरेटर नाम के पार्टनर के पीछे रियल चेहरा इन्हीं का था, मतलब कि ये हमेशा गेम में वेड के साथ थे और एक्स्ट्रा लाइफ का कॉइन भी इसी ने वेड को गेम में दिया था। अब ये सभी मिलकर ओसिस कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं और ये हफ्ते में 2 दिन कंपनी को बंद रखते हैं ताकि इंसान अपनी रियल जिंदगी को भी जी सके। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।